हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपीएस के बारे में और न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनकी जो पहली कैबिनेट मीटिंग होनी है, कब तक ये होनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कांग्रेस के मास्टर प्लान का एक तरह से जो खुलासा होना है, जो कि बहुत जल्द होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? ऑब्वियस की रियलिटी क्या है और कब तक क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, ठीक है? तो कांग्रेस को एक तरह से जो है स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और बहुत जल्द सीएम का जो अनाउंसमेंट है वो भी होने वाला है, ठीक है? एज़ वी ऑल नो। पर इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस वक़्त और एक जो बज़ क्रिएटिंग एक तरह से जो चीज़ है वो है कि फर्स्ट कैबिनेट जो एक न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट का होगा तो उसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो उस पे जो है सरकार जो है वो ध्यान देना चाहेगी। इसमें देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लाखों कर्मचारियों का ओपीएस का जो इंतज़ार है इसके बारे में भी कहीं न कहीं एक्साइटमेंट है और काफ़ी बज़ एक तरह से क्रिएटेड है और जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना जो एक तरह से कमिटमेंट था वो दिखाया है और यही रीज़न है कि उन्होंने जिस सरकार को चाहा है वो उनको लेकर आए हैं, ठीक है? अब फर्स्ट कैबिनेट के लिए मैं क्यों इतना एक्साइटेड हूँ पर्सनली और इसका रीज़न बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेंडिंग हमारी पॉलिसीज़ हैं, पेंडिंग ऐसी वैकेंसीज़ हैं, जिनको लेकर की जो न्यूली एक तरह से गवर्नमेंट जो है उसके बारे में सोच सकती है जिसमें कि हम बात करें तो एनटीटी है, ठीक है? क्योंकि एनटीटी जो रिक्रूटमेंट है वो एक तरह से काफ़ी समय से एक तरह से बज़ बनाए हुई थी लेकिन एंड में कुछ भी एनटीटी भर्ती का जो है वो नहीं हो पाया। तो एनटीटी रिक्रूटमेंट को एक तरह से करवा पाना आउटसोर्स पे करवाते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे कराते हैं। कहीं न कहीं अब न्यू सरकार है, तो न्यू पॉलिसीज़ फ्रेम की जा सकती हैं। तो अब ये किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं वो देखने वाली बात यहाँ से होगी। इसके अलावा जेओआईटी की बात करें तो उसमें भी वो सरकार को जो है वो पॉज़िटिवली इस मैटर को देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इंतज़ार वो भी कर रहे हैं। उनका इंतज़ार भी जो है अभी लंबा होगा या फिर बहुत जल्द उनको जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी की हम भी यहाँ से बात कर लें, ठीक है? टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज़ कब तक आएँगी? और आपका जो लक्ष्य है 1 लाख एक तरह से रोज़गार देना, उसके बारे में आप किस तरह से अप्रोच करते हैं? जेबीटी जो बैच वाइज़ भर्तियाँ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? और इसके अलावा कमीशन भी जेबीटी का जो है वो होना है, तो जेबीटी वालों के लिए अभी ठीक है राइट नाउ राइट हियर, ठीक है? लेकिन उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जेबीटी वर्सेस बीएड के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको आप किस तरह से अप्रोच करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि न्यू सरकार है कहीं न कहीं इनका अप्रोच जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? अब एनटीटी का जो मुद्दे पे हम एक बार फिर से यदि वापस आएँ और उस पे बात करें, तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी उसको लेके 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा आउटसोर्स पे भर्ती होगी या फिर आप जो हैं वो भर्ती रेगुलर बेसिस पे कराने वाले हैं? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे एक तरह से ऐसे फैक्टर हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं कर्मचारियों के मुद्दों पर, ठीक है? क्योंकि कर्मचारी जो है ओपीएस की माँग कर रहे हैं, कहीं न कहीं जेन्युइन एक तरह से ये मुद्दा है और उनको ओपीएस जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन ओपीएस का रास्ता जो है वो कितना मुश्किल रहने वाला है न्यूली इलेक्टेड एक तरह से गवर्नमेंट के लिए जो कि अभी बनी नहीं है पर बहुत जल्द जो है वो एक तरह से सीएम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद मिनिस्ट्री वगैरह जो है वो फ्रेम हो जाएगी, ठीक है? तो क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं और कितना बर्डन जो है सरकार पे पड़ेगा और क्या इनिशियली ये पॉसिबल है कि जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे, ओपीएस को लागू कर दे, उस पे हम बात करते हैं। देखिए, राज्यों पर जो है वो हज़ारों करोड़ का पहले ही कर्ज़ा है। पहला पॉइंट हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है? और इससे पहले यदि हम बात करें तो सरकार करीब-करीब यहाँ से आप ये देख सकते हैं 70,000 करोड़ का कर्ज़ जो है सरकार के ऊपर है। सितंबर 2022 में सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से जो है वो 2500 करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज़ लिया था, ठीक है? इससे पहले जुलाई की बात करें तो 1000 करोड़ और अगस्त की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने कर्ज़ लिया है। अब सरकार पर पहले से ही 62,200 करोड़ रुपए का कर्ज था, ठीक है? पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना कहीं न कहीं आसान नहीं है। मैं एक बार फिर से यहाँ से ये बात क्लियर कर देता हूँ, लेकिन ये चीज़ जेन्युइन है, होनी चाहिए, ठीक है? अब जो हम बात कर रहे हैं कि 10 या फिर 12 दिन या फिर 1 महीने के अंतर्गत जो है वो ओपीएस जो है वो लागू कर दी जाएगी, कहीं न कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में
जो है वो ओपीएस लागू होगी या फिर नहीं, ठीक है? और यहाँ पे यदि आपको फुल फ्लेज ओपीएस चाहिए तो इसके लिए स्टेट और सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट के पास पूरे राइट्स हैं कि वो ओपीएस लागू कर सकता है, लेकिन उनके पास जो है वो उतने फंड अवेलेबल नहीं है कि वो कंप्लीट जो है आपको ओपीएस दें, और इसके लिए फिर सेंटर का जो है वो इंटरवेंशन काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग। उन्होंने अपने गारंटी में भी इस चीज़ का मेंशन किया था, मैनिफेस्टो में भी इन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया था। तो ये चीज़ें देखनी होगी, रियलिटीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो, ओपीएस को मैं थोड़ा-सा ना डिफरेंट ज़ोनर में यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ओपीएस वर्सेस जो है वो कहीं न कहीं बेरोज़गारी को भी मैं रिलेट करना चाहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है? क्योंकि यदि आप जो हैं वो ओपीएस के लिए इतना बड़ा स्टेप लोगे, आप जो है कर्ज़ा यदि अफ़ोर्ड करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं बेरोज़गारी जो कि 12 से 14% हिमाचल प्रदेश में है, क्या फिर सरकार यहाँ पे असमंजस में आ जाएगी कि आपने क्या करना है कि बेरोज़गारी को ओवरकम करने के लिए आप जो है न्यू पॉलिसीज़ की तरफ जाएँगे? ये भी आपका एक उत्तरदायित्व है। लेकिन दूसरी तरफ ओपीएस का भी उत्तरदायित्व आपने उठा के रखा हुआ है, इनकी भी जेन्युइन डिमांड है। तो किस तरह से आप चीज़ों को कोप अप करते हैं, कहीं न कहीं बहुत चैलेंजिंग ये जो है वो रहेगा, ठीक है? बहुत सारी भर्तियाँ अभी पेंडिंग पड़ी हैं। तो किस तरह से न्यू सरकार जो है इसको अप्रोच करेगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इसीलिए अब यहाँ से ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस तरह से न्यूली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो सभी चीज़ों को देखती है। फिलहाल हम इंतज़ार करेंगे फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग का कि उस मीटिंग में क्या-क्या चीज़ें यहाँ से प्रदेश की जो सरकार है वो देखती है। ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और बज़ क्रिएटिंग होंगी। फिलहाल आप जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएँगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।